हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आज मैं आपको हमारी क्लास 9 की सीरीज़ शुरू हम लोग कर रहे हैं और आज मैं आपको हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसे आपको अगर बायो में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है प्लस आप इसमें आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बायो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी है और आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ कॉल्ड सेल। सेल होता है हमारे फंडामेंटल, हमारे जीवन का एक बहुत बहुत ज़रूरी पार्ट होता है सेल। ठीक है, ये जो सेल होता है, सेल से हमारा पूरा बॉडी कंपोज होता है। मिलियन ट्रिलियन सेल से हमारा बॉडी कंपोज होता है। आप लोग क्लास 8 में अपने लोअर क्लासेस में पढ़कर आ चुके होंगे कि सेल का इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा। हमारे बॉडी पूरा सेल से बना होता है और डिफरेंट सेल से ही टिश्यू बनते हैं। ठीक है, अब सेल क्या होता है? अ सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। अब हमारा एक बॉडी है, ठीक है। अब हमारा बॉडी कैसे बना है? डिफरेंट सेल से जुड़ कर वो एक टिश्यू बना है, एक सिस्टम बना है, एक किडनी का सिस्टम बनाया है, एक हार्ट का सिस्टम बना है। सबका अपना अपना काम है। किसी का काम है पंप करना, किसी का काम है यूरिन को बनाना, किसी का काम, सबके अपने अपने डिफरेंट वर्क्स हैं, सबका अपना अपना सिस्टम है। तो उसी सिस्टम के हिसाब से स्ट्रक्चर, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है, सबकी अपनी अपनी संरचना है और सबका उसी हिसाब से अपना फंक्शन है कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है। तो सबका अपना अपना एक तरीके का ढांचा है और उसी हिसाब से सबका फंक्शन है, सब उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्लियर है कि सेल होता क्या है। सेल जो, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस ऑफ कॉर्क में मतलब एक पतला टाइप का पेड़ में पाया जाता है, स्लाइस ऑफ कॉर्क, उसमें ही हमारा ये जो सेल था वो पाया गया था। और ये किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब जो सेल होता है, ये जो सेल होता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। ये जो यूनिसेलुलर होता है इसमें 1 सेल होता है, इसमें बस एक सेल होता है। एक सेल से ही वो अपने सारे काम करता है। देखिए यूनिसेलुलर में क्या है? क्लामिडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, प्लस अमीबा भी है, वो मैं लिख नहीं पाया। अमीबा भी 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर क्या होता है? मल्टीपल सेल्स, जैसे मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, सबका अपना अपना काम है। ये देखिए ये हमारे कुछ सेल्स हैं। ओवम जो कि 1 सेल्ड है। ये स्मूथ मसल सेल, हमारा जो मसल है वो है एक सेल। ये हमारा नर्व सेल है जो हमारे ब्रेन में होता है। अब आते हैं हम लोग अपने सेल के डिफरेंट टॉपिक पर जिसका नाम है हाउ सेल इज़ मेड अप ऑफ। सेल कैसे बना होता है, सेल किस चीज़ से बना है। सेल हमारी ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके आसपास क्या है? सेल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज इज़ ऑल्सो एज सेल मेम्ब्रेन। हमारे ये जो सेल है इसे हम लोग, सेल का ये हमारा बॉडी है, ये जो आउटर लेयरिंग है, आउटर लेयरिंग को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद यहाँ जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप लोग अपने बुक में पढ़ेंगे कि ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं कि ये सेल इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये सेल 3 चीज़ों से बना होता है। ये देखिए ये आपके बुक में दिया है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मूव करता है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस इन रेजिन्स। ऑस्मोसिस एक एग्जांपल है रेजिन्स में। रेजिन्स यानी जो किशमिश होते हैं। अब आप उसे अगर अपने एक ग्लास में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे कि आपने एक ग्लास में पानी रखा, ठीक है, और आप उसमें रेजिन्स डालकर एक रात रख दीजिए। उसके बाद फिर आप जब सुबह उठकर देखेंगे कि वो जो रेजिन्स हैं वो स्वेल अप कर जाती हैं, यानी वो फूल जाते हैं, क्योंकि उनमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा होती है। मतलब वो वाटर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। वो जो रीजन्स है उसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इसीलिए वो वाटर जो है वो हायर से लोअर में चला जाता है, इसीलिए रेजन्स स्वेल अप हो जाते हैं, रेजन्स फूल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये जो हमारा सेल, देखिए ये मैंने आपको ये सेल के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे एग्जांपल्स बताऊंगा कि क्या कैसा होता है। देखिए जो सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड वॉल नोन एज सेल वॉल। ठीक है, ये हमारा ये जो सेल वॉल होता है, ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड वॉल नोन एज सेल वॉल। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर और एक वॉल होती है। ठीक है, इसके ऊपर और एक वॉल होती है, इसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। ये और भी रिजिड होता है गाइस, ये ना और भी थोड़ा मोटा होता है।
ये और भी थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। ये और एक वॉल मैंने तैयार किया है, ये सेल वॉल है जो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही होता है, लेकिन ये और भी मोटा होता है। देखिए ये सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल वॉल क्यों। देखिए अब हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोगों के पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम लोगों को अगर ठंड लगती है तो हम लोग अपने एटमोसफियर को बदल लेते हैं, हम लोग कहीं दूसरे तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या अपनी जगह को बदल सकते हैं, ये क्या अपने प्लेस को बदल सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए उन्हें एक अलग वॉल दिया गया है जिसका नाम है सेल वॉल, जो कि बहुत रिजिड होता है, जो कि ठंड को सहने की क्षमता रखता है, किसी भी एटमोसफियर को, किसी भी परिस्थिति को सहने की क्षमता रखता है। इसीलिए सेल वॉल उनके लिए है। ये जो सेल वॉल है, ये जो प्लांट सेल होता है, ये मेनली कंपोज्ड होता है सेलुलोज से बना होता है। ये जो सेलुलोज होता है ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? ये प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब ये जो होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ये प्लांट को प्रोवाइड करता है। ये जो सेलुलोज होता है, ठीक है, ये इस प्लांट को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ ऑस्मोसिस बताया कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर। देखिए अब आप लोगों के बुक में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा होगा। देखिए ये जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। मतलब अब आप एक ग्लास जार लेते हैं, उसमें वाटर है, आप अगर उसमें 1 चम्मच दूध मिला देते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे अच्छी तरह से मिक्स होने लगेंगे। वो जो पार्टिकल्स हैं वो पूरा अच्छी तरीके से मिक्स होने लगेंगे। तो उसी को हम लोग द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब जो मैटर है वो डिफरेंट टाइप से मिल रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक आउटलाइन दिया कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। आगे की ये सारी वीडियोज़ आने वाले हैं, और आप जाकर नीचे आपके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, तो जाइए उन्हें लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे।